हेलो दोस्तों, तो आज हम पिछले लेक्चर में फिजिक्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई मतलब मान लीजिए भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें कोई चार्ज पार्टिकल रखा गया है, मान लीजिए इसमें कोई प्लस चार्ज रखा गया है जिस पर आवेश क्यों चार्ज रखा गया है, और एक माइनस यहाँ पर चार्ज रखा गया है सेम मैग्नीट्यूड का। तो जानते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब यह कोई चार्ज पार्टिकल रखा जाता है तो इस पर जो फोर्स लगता है वह ना इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होता है, और इसका वैल्यू होता है Q इंटू P। मतलब इस चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो इस पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स आ जाएगा, और यह फोर्स उस चार्ज पार्टिकल के डायरेक्शन में ही होगा। वो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स होगा जो प्लस होगा। लेकिन ये माइनस जो होगा ना, इस पर जो फोर्स लगेगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और इस पर फोर्स भी क्यों ही लगेगा। क्यों फोर्स दोनों पर लगेगा। अगर सेम मैग्नीट्यूड का है तो सेम फोर्स लगेगा, लेकिन जो इस प्लस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, जो माइनस पर लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, बस यही होता है कि जैसे मान लीजिए ये चार्ज पार्टिकल है, इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। सिंपली आप समझिए फोर्स कितना होगा, उस चार्ज पार्टिकल का जो उस पर चार्ज है और मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल में जो इसका चार्ज है मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि मान लीजिए एक हम चार्ज पार्टिकल ले रहे हैं, ठीक है, और इसका द्रव्यमान मान लीजिए m, और इस पर चार्ज Q, ठीक है। अब हम ना नीचे अर्थ है, क्या है, अर्थ है, नीचे क्या है, अर्थ है। अब हम एक इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो आपको बताना है ना कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा कि ये चार्ज पार्टिकल बैलेंस रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, अपने पोजीशन पर स्टेबल रहे। मतलब देखिए ये पृथ्वी है, इस चार्ज पार्टिकल का द्रव्यमान m है, तो नीचे द्रव्यमान m है, किसी चीज़ का द्रव्यमान होता है तो पृथ्वी उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, नीचे गिरता है। लेकिन इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ, देखिए ऊपर की तरफ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर रहेगा तो इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स ऊपर लगेगा, यानी इस चार्ज पार्टिकल पर जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना फोर्स नीचे लगेगा, तो ये चार्ज पार्टिकल अपने स्थान पर बना रहेगा। समझ रहे हैं ना, इसीलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऊपर लगाएं ताकि ये ऊपर जाए, इस पर एक फोर्स ऊपर लगे, और नीचे mg तो लग ही रहा है, उसको बराबर कीजिए, इक्वेट कीजिए, बताइए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि चार्ज पार्टिकल नीचे ना गिरे। वीडियो रोक दीजिए, बताइए, वीडियो रोक दीजिए और बताइए, वीडियो रोक कर बताइए, वीडियो रोक दीजिए और बताइए, वीडियो रोक दीजिए, रोक दिए। देखिए भाई इस चार्ज पार्टिकल पर सिंपल ही है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, Q इंटू E, और इसका द्रव्यमान कितना है m, और इसका वेट कितना हो जाएगा mg, यानी QE mg के इक्वल कर देंगे। अगर यह बराबर हो गया तो ये नीचे नहीं गिरेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा mg इंटू mg बाई के Q। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसके कारण जो चार्ज पार्टिकल है नीचे नहीं गिरेगा। अच्छा, हम दूसरा का सवाल आपको दें, अगर मान लीजिए यह एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इसका भी द्रव्यमान m है, और इस पर जो चार्ज है Q है, नीचे अर्थ है, क्या है, अर्थ है। अब हमको आप बताइए ना कि इस चार्ज पार्टिकल पर कितना फील्ड लगेगा कि ये नीचे नहीं गिरेगा, और किस डायरेक्शन में फील्ड लगेगा कि नीचे नहीं गिरेगा। बस आपको सिंपल सा बताने का मतलब, ये सवाल कोई थोड़ी है भैया, ये सब सवाल थोड़ी होता है। मतलब हम आपको बस कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में लगना चाहिए किसी भी चार्ज पार्टिकल पर, प्लस या माइनस पर। तो वीडियो रोकिए और बताइए, ये अर्थ है, इसका मास m है, चार्ज इस पर Q है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा और किस डायरेक्शन लगेगा कि यह चार्ज पार्टिकल नीचे ना गिरे। वीडियो रोक दीजिए, लगाइए, फिर बता रहे हैं। वीडियो रोक कर लगाइए, फिर बता रहे हैं। वीडियो रोकिए और लगाइए, वीडियो रोक कर लगाइए। तो वीडियो रोक दिए होंगे, लगाए होंगे। देखो भाई, हमको इस चार्ज पार्टिकल पर अगर यह नीचे द्रव्यमान लग रहा है mg, तो इस चार्ज पार्टिकल पर निश्चित है कि फोर्स ऊपर लगाना होगा Q इंटू E, तभी तो ये बैलेंस रहेगा। और ऊपर फोर्स लगाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लगाना होगा,
मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे रहेगा तभी तो फोर्स ऊपर लगेगा। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे रहेगा और इसको बैलेंस करिए Q इंटू एम जी, क्यू इक्वल टू एम जी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एम जी बाई के। मैग्नीट्यूड सेम आएगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बदल जाएगा। बस डायरेक्शन के लिए हम ये सवाल पूछे हैं आपसे, इसका नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं था। चलिए वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए, आगे बता रहे हैं। वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए, आगे बता रहे हैं। वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए, फिर आगे बता रहे हैं। चलिए अब हम अगला कंसेप्ट बता रहे हैं आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल 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 पोटेंशियल। देखिए मान लीजिए कि हम हेडिंग डाल दीजिए अगला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक 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 पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम पढ़ेंगे आप। देखो मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। हम यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल ले रहे हैं, प्लस चार्ज पार्टिकल ले रहे हैं, पोजीशन ले रहे हैं ए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोई प्लस चार्ज पार्टिकल ले रहे हैं, पोजीशन ले रहे हैं ए, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर हम इस चार्ज पार्टिकल को ऐसे ले जाएं, ऐसे ऐसे घुमा फिरा कर ए यहाँ पर जाए, प्लस चार्ज पार्टिकल को हम पोजीशन बी पर ला रहे हैं, तो ये बताइए कि हमको कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा कि नहीं? दिमाग लगाइए और सोचिए कि हमको इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस चार्ज पार्टिकल को हम कैसे घुमा कर यहाँ से इस पोजीशन पर कैसे घुमा कर यहाँ पोजीशन बी पर लाए। दिमाग लगाइए और सोचिए कि क्या इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स हमारे द्वारा कोई कार्य किया जाएगा कि नहीं, यहाँ पर हमारे द्वारा कोई बल लगेगा कि नहीं? बताइए 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 बताइए। देखो भाई, अगर मान लो ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पर होगा प्लस क्यों, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? प्लस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? फोर्स किधर लगेगा? ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगता है, यानी फोर्स लग रहा है इधर, लेकिन हम ले जा रहे हैं चार्ज पार्टिकल को इधर। मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट देखिए, यहाँ से यहाँ तक गया, नेट डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक गया ना, इधर गया कि नहीं? लेकिन फोर्स किधर लग रहा है? इधर जा रहा है, इधर फोर्स लग रहा है इधर, यानी हमारे द्वारा कोई कार्य किया जाएगा उस पर ना, फोर्स के अगेंस्ट हम कार्य कर रहे हैं। एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तभी तो हम यहाँ पर ले जाएंगे इसको, यानी हमको इधर इस डायरेक्शन में कोई डब्ल्यू एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, और ये डब्ल्यू एक्सटर्नल या फिर एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा, और यह एक्सटर्नल जो है ना, ये क्यों ई से ग्रेटर होगा तभी तो ये डिस्प्लेसमेंट इधर होगा। एफ एक्सटर्नल क्यू ई से ज्यादा होगा, क्योंकि क्यू इधर लग रहा है, फिर हमको ले जाना इधर, और इधर इधर जा भी रहा है, यानी फोर्स हमारा ज्यादा हो गया एक्सटर्नल फोर्स, तभी ये क्यू ई से ज्यादा होगा। नेट इधर हो गया। देखिए जानते हैं, एक चार्ज पार्टिकल को किसी पोजीशन ए से किसी पोजीशन बी में ले जाने में, एक चार्ज पार्टिकल को एक पोजीशन ए से दूसरे पोजीशन बी तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वही उसका पोटेंशियल होता है, वही उसका विभव होता है, ठीक है। और जानते हैं, अगर यहाँ पर विभव मान लीजिए भी ए है, यहाँ पर भी बी है, ठीक है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी बी है पोटेंशियल, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पोटेंशियल भी ए और यहाँ पर पोटेंशियल भी बी है, तो जानते हैं भी फाइनल माइनस भी इनिशियल इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी बाई कितना। मतलब कि अगर लास्ट पोटेंशियल फाइनल पोटेंशियल भी बी है और इनिशियल पोटेंशियल भी ए है, हम ले किधर जा रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, इस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, डायरेक्शन में ध्यान दीजिएगा किधर ले जा रहे हैं, हम इस डायरेक्शन पर ले जा रहे हैं, तो उसका फाइनल पोटेंशियल अगर भी बी है, इनिशियल पोटेंशियल भी ए है, तो उसका वर्क डन ए से बी में जाने में जो वर्क किया जाएगा वो होगा डब्ल्यू ए बी बाई के, मतलब डब्ल्यू ए टू बी बटा क्यू, यानी कि अगर वर्क डन निकालना हो तो क्यू टाइम्स ऑफ भी बी माइनस भी।
अगर मान लीजिए कि अगर हम मान लीजिए वी ए को इनफाइनाइट कर दें, वी ए इनफाइनाइट पर चला जाए, यानी इनफाइनाइट पर चला जाए, पोजीशन ए जो है ना, पोजीशन ए, अगर ए तुम्हारा जो ए है वो इनफाइनाइट पर हो, तो जानते हैं अनंत का या इनफाइनाइट का विभव कितना होता है, वोल्टेज कितना होता है इनफाइनाइट का? इनफाइनाइट का वोल्टेज होता है 0। कितना? 0। अगर यहाँ पर 0 पुट करें तो वी बी पर पोटेंशियल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? Q टाइम्स ऑफ V, यानी इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पर ला रहे हैं या किसी चार्ज को, तो उस पॉइंट पर जितना वोल्टेज है उस चार्ज से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उसका वर्क आ जाएगा कि अनंत से किसी, देखिए इनफाइनाइट से किसी भी बिंदु को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने को, इनफाइनाइट से किसी भी पॉइंट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जो कार्य किया जाता है उसको कहते हैं विभव। और एक उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसको कहते हैं विभवांतर। ठीक है, विभव मतलब इसमें भी विभव होगा, इसमें भी विभव होगा, यानी विभव में से विभव घटेगा तो विभव का अंतर, उसी को कहते हैं विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अच्छा इसको लिख लीजिए वीडियो रोकर, हम इस पर सवाल करा रहे हैं ना तो आपको समझ में आएगा अच्छा से कि क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना भाई? आएगा, कर लीजिए, लिख लीजिए, हम बता रहे हैं, लिख लीजिए, हम बता रहे हैं, लिख लीजिए, वीडियो रोकिए, लिख लीजिए, वीडियो रोकिए और लिखिए, लिखिए, वीडियो रोकिए, वीडियो रोको, लिख लीजिए, लिख लिए होंगे, देखिए मान लीजिए अपने से जो लिखना होगा लिख लीजिएगा, हम केवल इंडिकेट कर दे रहे हैं कि ये इतना है, ये इतना है। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास पहला है एक -10 माइक्रोकूलम का चार्ज है, पहला -10 माइक्रोकूलम का चार्ज है, -10 माइक्रोकूलम का चार्ज है। अब इसको हम ना 20 वोल्ट से 10 वोल्ट तक ले गए, पहले ये 20 वोल्ट पर था, इसको 10 वोल्ट पर ले गए। बताना है कि फाइंड द वर्क डन, फाइंड वर्क डन, वर्क डन फाइंड आउट करना कि कितना वर्क किया जाएगा कि ये 20 वोल्ट से 10 वोल्ट पर चला जाए। -10 माइक्रोकूलम का चार्ज है। वोल्टेज डिफरेंस किसे होता है पता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बढ़ने से वोल्टेज घटता जाता है। देखिए जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इस डायरेक्शन में है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो ध्यान दीजिएगा अगर यहाँ पर मान लीजिए 100 वोल्ट है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलते जाएंगे ना, तो यहाँ पर 20 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ पर 10 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ पर कहीं पर 0 वोल्ट हो जाएगा। जानते हैं मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने से वोल्टेज डिक्रीज होता है। समझ में आ रहा है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने से वोल्टेज डिक्रीज होता है। इसी कंसेप्ट पर लगाइए कि कितना वर्क डन किया जाएगा -10 माइक्रोकूलम के चार्ज को 20 वोल्ट से 10 वोल्ट तक ले आने में। वीडियो रोक दीजिए, वीडियो रोक कर करिए। वीडियो रोक कर करिए, वीडियो रोक कर करिए, वीडियो रोक दीजिए, वीडियो रोक कर करिए, वीडियो रोक कर करिए। कर लिए होंगे। देखिए मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, 20 वोल्ट यहाँ पर होगा तो यहाँ पर 10 वोल्ट होगा क्योंकि किसी डायरेक्शन में है। -10 माइक्रोकूलम का चार्ज है, माइनस चार्ज है, -10 माइक्रोकूलम का चार्ज है, तो इस -10 माइक्रोकूलम पर फोर्स किधर लगेगा? इधर, इधर लगेगा। क्यों इधर लगेगा? लेकिन हमको ले जाना है 20 वोल्ट से 10 वोल्ट, यानी हमको इधर से इधर ले जाना है, यानी हमको वर्क करना पड़ेगा। देखिए सिंपल सा होता है ना कि अगर W वर्क डन आपको निकालना है A से B तक जाने में, तो Q कर दीजिए मल्टीप्लाइड बाई V फाइनल माइनस V इनिशियल, फाइनल वोल्टेज माइनस इनिशियल वोल्टेज कर दीजिए तो आपको वर्क डन आ जाएगा कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। सिंपल सा वर्क डन के लिए देखिए W इक्वल्स टू Q कितना है? -10 × 10⁻⁻6, -6 नहीं लिख रहे हैं, 10 × 10 माइक्रोकूलम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम। फाइनल कितना है? 10 वोल्ट। इनिशियल कितना है? -20 वोल्ट। -10 माइक्रोकूलम इंटू -10 कितना हो जाएगा? 100 माइक्रो जूल। ठीक है,
100 माइक्रोजूल, 100 माइक्रोजूल। अच्छा, अगर हम कहें फाइनल में से इनिशियल वोल्टेज को घटा के केवल चार्ज से मल्टीप्लाई करना है, आ जाएगा। अगर मान लो दूसरा हम सवाल दें कि एक +10 माइक्रो कूलम का चार्ज है, उसको 40 वोल्ट से 20 वोल्ट तक ले जाया गया, तो बताओ फाइंड वर्क डन, वर्क डन फाइंड आउट करो। फाइंड वर्क डन, अरे यार ये 100 होगा ना, 10 लिखे। फाइंड वर्क डन, इसका वर्क डन प्लस चार्ज है तो इसका वर्क डन फाइंड आउट करो कितना होगा। इसका वर्क डन फाइंड आउट करो कितना होगा। वीडियो रोक दीजिए, करिए वीडियो रोक कर करिए, वीडियो रोक कर करिए, हम बता रहे हैं। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर 40 वोल्ट होगा तो यहाँ पर 20 वोल्ट होगा ना, यानी कि वर्क डन जो होगा क्यू कितना है 10 माइक्रो कूलम, और उसके बाद फाइनल कितना है 20, इनिशियल कितना है 40, यानी 10 माइक्रो कूलम मल्टीप्लाइड बाई -20 इक्वल्स टू -200 माइक्रोजूल, ठीक है, माइक्रोजूल। यानी कि -200 माइक्रोजूल आने का मतलब समझ रहे हैं। अगर यह चार्ज माइक्रोजूल में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, माइनस में, अगर यह वैल्यू तुम्हारा वर्क का माइनस में आ रहा है, यानी कि तुमको वर्क नहीं करना होगा, वो अपने आप वर्क करेगा, वो अपने आप। अगर 40 वोल्ट पर रख दोगे, ऐसे ध्यान से देखो, प्लस चार्ज है, 40 वोल्ट पर रख दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और तुमको 20 वोल्ट तक जाना है तो अपने आप चला जाएगा फोर्स से। यानी कि माइनस आने का मतलब कि तुमको वर्क नहीं करना है, प्लस आने का मतलब कि तुमको वर्क करना है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो हो जाएगा वो प्लस में आएगा। अगर नहीं तुमको वर्क नहीं करना पड़ रहा है, सिस्टम वर्क कर दे रहा है, तो माइनस में आएगा, ठीक है। ठीक है, तो मिटा रहे हैं इसको, नोट कर लीजिए, वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए, मिटा रहे हैं। देखिए होता क्या है ना, जिसे हम पढ़े हैं कि V इक्वल्स टू क्या होता है पता है, V इक्वल्स टू होता है वर्क डन बाई के चार्ज, होता है कि नहीं। V इक्वल्स टू वर्क डन बाई के चार्ज। वर्क डन का मात्रक जानते हैं क्या होता है, जूल, और चार्ज का कूलम। अगर जूल को लिखना चाहे तो जूल का डायमेंशन होता है ml² E/-2 बाई के कूलम का A × T, यानी इसका डायमेंशन की बात करें तो m A/-1 L² T/-3, तो इसका यह बोल्ट का डायमेंशन होता है, ml² A/-1 T/-3, ये बोल्ट का डायमेंशन होता है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, वीडियो रोककर नोट कर लिए होंगे। देखिए जैसे कि होता है ना, आप क्या, अगर अगला कंसेप्ट की बात करें तो जैसे कि जो Q × V इनिशियल माइनस V फाइनल माइनस V इनिशियल होता है, इक्वल्स टू होता है कितना पता है, वर्क डन, और यही होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी जो वर्क डन होगा ना वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। यानी कि अगर इस पर हम एक सवाल दें कि मान लीजिए, और ध्यान दीजिएगा जो बताए हैं ना कि जैसे कि यह पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, तो इसको इतना स्लो ले जाते हैं, बहुत स्लोली एकदम स्लो ले जाते हैं। यहाँ पर एकदम स्लो ले जाते हैं। यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी स्पीड में लेकर जाएंगे ना तो इसको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक जाने में कोई काइनेटिक एनर्जी का चेंज नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं। तभी वोल्टेज वाला ये जो फार्मूला अप्लीकेबल करवाए हैं ना, ये वाला, ये तभी अप्लीकेबल होगा जबकि काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है ना, जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है जीरो, मतलब काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना हो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, तभी ये फार्मूला अप्लीकेबल होगा। ठीक है, ठीक है। वीडियो को नोट कर लीजिए, मिटा रहे हैं इसको, ठीक है। तो वीडियो को नोट कर लिए होंगे।
हाँ, तो हम ये कंसेप्ट और बता रहे हैं, इसके बाद बस क्लास खत्म कर देंगे आज का। देखिए ठीक है, तब अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है।